ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के अनेक विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि विकल्प किसी का भी हो सकता है, एक छोटे से बालक का भी हो सकता है तो एक वृद्धोवय व्यक्ति का भी हो सकता है, लेकिन उसका जब सम्यक रूप से समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो वह हमारे कल्याण का दिग्दर्शन कराने वाला हो जाता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए आरा विहार से डॉक्टर श्वेता जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव अणुव्रत कौन कौन से होते हैं और हम उसे अपने जीवन में किस प्रकार धारण कर सकते हैं, क्योंकि घर में रहते हुए हम लोग पाप तो करते ही रहते हैं। इन पापों से बचने के लिए किस प्रकार से हम लोग अणुव्रतों को अपने जीवन में धारण करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूर्ण परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जो 5 प्रकार के पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से स्थूल रूप से बचना, इसे आचार्य भगवंतों ने अणुव्रत कहा। मतलब पूर्ण रूप से पापों से बचना ये महाव्रत है और कुछ हद तक पापों से दूर होना, पापों से बचना, पापों को नहीं करना, ये संकल्प करना अणुव्रत की श्रेणी में आता। इसलिए 5 अणुव्रत स्वीकार किए जाते हैं। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत आदि ये 5 पापों के जो विपरीत एक देश परिणति रूप नियम है, संकल्प है, उसे अणुव्रत के रूप में 5 प्रकार से स्वीकार किया जाए। जैसे स्थूल रूप से हिंसा नहीं करना, श्रावकों के लिए जो 4 प्रकार की हिंसा कही है उनमें से मात्र संकल्प हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करते हुए आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा अपने विवेक पूर्वक कार्यों में यानी दिनचर्या में करते हुए उसको प्राप्त होना, ये अहिंसा अणुव्रत है। अणु का अर्थ होता है थोड़ा सा, देश रूप, किंचित। तो किंचित पापों से बचना, हिंसा से बचना, ये अहिंसा अणुव्रत स्वीकार किया। स्थूल रूप से झूठ नहीं बोलना, ये
सत्याणु व्रत स्वीकार किया। वही जब चोरी की बात आती है तो स्थूल रूप से चोरी नहीं करना, बुद्धिपूर्वक चोरी नहीं करना, ये चौर्य अणुव्रत है, अचौर्य अणुव्रत कहा जाता है। जो परिग्रह परमाण व्रत है, यानी जो परिग्रह की सीमा श्रावक करता है, इतने वस्त्र, इतने सोने चांदी, इतने गहने, ये परिग्रह परमाणु व्रत कहा जाता है। और पांचवा अणुव्रत कुशील पाप के विपरीत, यानी जो ब्रह्मचर्य अणुव्रत है वह श्रावकों की अपेक्षा से स्वदार संतोष रूप स्वीकार किया जाता। अपने ही पति पत्नी से खुश होते हुए अन्यत्र कोई दृष्टिपात नहीं करेंगे। ये जो उसके पीछे का मुख्य अभिप्राय है वह ब्रह्मचर्य अणुव्रत के रूप में स्वीकार किया जाता है। और इन अणुव्रतों को जो जीव धारण करता है, नियम से दिन भर में करने वाले उन पापों से वह बचने का प्रयास करता है। यूँ तो श्रावकों के लिए 12 व्रत कहे गए हैं। शिक्षा व्रत और गुणव्रत मिलाकर 12 व्रत होते हैं 5 अणुव्रतों के साथ। पर कम से कम 12 व्रत नहीं सही, कम से कम इन 5 अणुव्रतों को धारण करते हुए पापों से बचने का प्रयास श्रावक घर में रहते हुए ही अवश्य कर सकता है। पहले कुछ दिन कुछ समय उसका अभ्यास किया जा सकता है, मतलब झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना आदि स्वयं अभ्यास करे, प्रयास करे। और फिर 4-6 महीने में गुरु के समीप पहुंचकर उसका नियम ले, संकल्प करके बुद्धिपूर्वक इन पापों से स्थूल रूप से बचने का प्रयास करे और अणुव्रत को धारण करते हुए दिन भर जीवन भर किए हुए पापों का कुछ अंशों में बचाव या कुछ अंशों में प्रक्षालन भी हो सकता है। आने वाले समय में तो पाप होगा ही नहीं आंशिक रूप से अणुव्रत ग्रहण करने के कारण, पर जो भूत में हो चुका है उनका भी कथनचित इसमें प्रक्षालन हो सकता है प्रायश्चित के साथ, अगर इन अणुव्रतों को ग्रहण किया है तो। यही आपके लिए सम्यक समझ। राज्य लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। का अन्य किसी भी प्रकार का सारा त्याग कर देते हैं, तो मंदिर जी में घुसते ही भगवान के सामने भी बोल करके त्याग कर देते हैं। तो यदि हम घर में हैं, थोड़े थोड़े टाइम के लिए हमें त्याग करना है, तो किस तरह से करें, ये है हमारा। माँ, नियम लेने की, त्याग करने की उत्कृष्ट विधि तो आचार्यों ने यही समझाई है कि जो हमारा संकल्प है, हम सबसे पहले गुरु के पास पहुँचे, गुरु के सामने निवेदन करते हुए कोई फल, श्रीफल आदि चढ़ाते हुए संकल्प को दोहराते हुए गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करे, कायोत्सर्ग करे, तो वह नियम त्याग विशेष फलदायी होता है। माना कि गुरु हमेशा हमारे पास नहीं होते, तो ऐसे समय पर गुरु के अभाव में भगवान के पास पहुंचकर भी नियम लेना उचित कहा जा सकता है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि भाव बन रहे हैं, भगवान गुरु के पास जाना संभव नहीं है, उतने समय में तो बहुत कुछ हो सकता है या मन भी बदल सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप जहाँ हो, जैसे हो, वहाँ अपने इष्ट को, गुरु को, प्रभु को स्मरण करते हुए संकल्प बुद्धिपूर्वक ले कायोत्सर्ग करें। और वह अगर नियम लंबे समय तक का है, मतलब 1-2 साल का है, तो वो भी आप नियम ले सकते हैं। पर जब भी आपको गुरु मिले तो गुरु के सामने पुनः एक बार उस नियम को दोहराते हुए उस नियम का विशेष फल प्रारंभ करने का प्रयास करे जाए। माना कि गुरु नहीं मिल रहे हैं तो प्रभु के सामने श्रीफल चढ़ाकर पुनः उस नियम को दोहराया जाए। और माना कि कुछ मिनटों के लिए, घंटों के लिए ही त्याग करना है, मंदिर में आने का या गुरु के पास जाने का समय नहीं है, तो जब जहाँ समय मिले हम अपने ही मन में गुरु को, प्रभु को स्मरण करते हुए संकल्प करें, कायोत्सर्ग करें और अपने कार्य को प्रारंभ करें। जैसे कई बार ऐसा होता है कि सुबह के भोजन के बाद शाम के भोजन तक भोजन का त्याग करना है, चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग उतने ही 1-2 घंटे के लिए करना है, तो उतने के लिए मंदिर आना कई बार संभव नहीं हो पाता। तो घर में ही बैठे बैठे स्मरण करते हुए कायोत्सर्ग करें कि अब 2 घंटे के लिए मेरा ऐसा त्याग है, 10 मिनट के लिए त्याग है, रात्रि सोते समय त्याग करके सोना। अनेक प्रकार से जब जहाँ जैसे हम उन त्याग आदि संकल्पों को प्राप्त कर सकते हैं, उसे करने में कोई दोष, कोई पाप नहीं है। पर ये ध्यान रखें, कम से कम अपने गुरु, अपने प्रभु को वहाँ बैठे बैठे स्मरण करें और उनके स्मरण से ही उनके परोक्ष आज्ञा प्राप्त करते हुए या परोक्ष सानिध्य प्राप्त करते हुए वह हम कायोत्सर्ग करके संकल्प नियम को आगे ले सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। नैन्सी जैन, इंदिरा नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें।
मैं बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार सांसारिक जीवन को जीने के लिए जो एक मूलभूत आवश्यकता होती है वह रोटी कपड़ा मकान होती है, और यह प्राप्त होने के बाद भी सांसारिक जीवन में लोग भटकते रहते और उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं आती। और इसी प्रकार अगर हम मुनिचर्या जीवन को देखें तो इतनी कठिनाइयों के बाद भी स्टेबिलिटी वहाँ नज़र आती है। तो महाराज श्री, सांसारिक जीवन में स्टेबिलिटी ना होने का क्या कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी भी व्यक्ति की स्टेबिलिटी साधनों से नहीं अपितु साधना से होती है, क्योंकि सांसारिक जीवन में श्रावक उन क्रियाओं को, मतलब सांसारिक क्रियाओं को करते हुए, आवश्यकताओं को प्राप्त करते हुए भी अपने जीवन में कहीं न कहीं साधना के अभाव में, साधनों को एकत्रित करने के चक्कर में जो एक छोटी सोच कह दे या एक आपाधापी का जीवन जीता है, उसी कारण से उसके पास स्टेबिलिटी नहीं है। कितना ही उसे प्राप्त क्यों ना हो, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये जो उसके एक्सपेक्टेशंस है वह एक्सपेक्टेशंस जीवन में कभी पूरे ही नहीं हो पाते। जिसके पास 100 है वह 1000 कमाना चाहता है, 1000 है वो लाख, लाख है करोड़, करोड़ है अरब, अरब है खरब। ये जो अंदर की आकांक्षाएं है, इच्छा है, जब तक उसको कहीं विराम नहीं दिया जाएगा तब तक किसी प्रकार से जीवन में स्टेबिलिटी हो नहीं सकती। और यही साधना निर्ग्रंथ मुनिराज हर समय हर पल करते हैं कि कितनी ही विषमता आ जाए, कुछ मिले अथवा ना मिले, इच्छा की पूर्ति हो अथवा ना हो, पहली बात तो विषयों की इच्छा करते ही नहीं। और माना कि कुछ कार्य के विषय में, साधना के भी विषय में उनकी इच्छा हो रही है तो वो भी हो अथवा ना हो, सबसे बड़ी उनकी साधना यही है कि वे किसी बात की अपेक्षा नहीं करते। जहाँ सांसारिक जीवन में एक्सपेक्टेशंस है, अपेक्षा है, वहाँ उपेक्षाएं देखी जाती है, और जहाँ उपेक्षा है वहाँ स्टेबल होना संभव नहीं होता। मुनिराज इसी बात को जीतते हैं अपनी स्वयं की साधना के माध्यम से। साधन तो उनके पास भी है, जितनी भीड़ एक श्रावक नहीं जोड़ सकता उससे कई अधिक भीड़ साधु जोड़ सकते हैं। जितने साधन एक श्रावक एकत्रित नहीं कर सकता, वे चाहे तो अपने कहने मात्र से या मात्र निर्देश मात्र से बहुत कुछ एकत्रित कर सकते, पर उन साधनों से स्टेबिलिटी नहीं है, ये बहुत अच्छे से वे साधु जानते हैं। इसलिए चाहे रोटी कपड़ा मकान हो या उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी जो चीज़ें हैं उनकी भी उनको आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती कि उनका जीवन में यही सूत्र साधना का होता है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो मिल रहा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह अच्छे के लिए होगा। ये जिनकी सोच होती है वे हमेशा ही अपने जीवन में स्टेबल होते हैं। सांसारिक जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान ये सोच बना के रखे कि नहीं जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, मिल रहा है सो ठीक है, आगे मिलेगा सो ठीक है, नहीं तो जितना है जैसा है उतना ही मिलने वाला है, ये अगर सोच बनाकर श्रावक भी जिएगा, इंसान भी जिएगा तो हो सकता है कुछ अंशों में उसका भी जीवन स्टेबल हो सकता है। पर 100% जैसे स्टेबिलिटी भगवान और गुरुओं के पास, साधुओं के पास देखने में आती है, उनकी साधना के माध्यम से वो साधना श्रावक उतनी हद तक नहीं कर पाता और पुनः पुनः साधनों में उलझ कर रह जाता है। साधु के पास साधन हो अथवा ना हो, पर वे साधना के माध्यम से अपने आप को स्टेबल करते हैं। हम भी साधना करें और साधनों से दूर होते हुए एक्सपेक्टेशंस को कम करने का प्रयास करें। एक श्रावक, एक इंसान, एक मनुष्य भी अपने जीवन में कुछ हद तक स्टेबल हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक। श्रीमती वीणा जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगली समीचीन विकल्प। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। लोक में कितने द्रव्य होते हैं कृपया बताइए। नमोस्तु गुरुदेव। जीवमजीवम दपम जिणवर वसेण चीर्ण नित्यम। आचार्य भगवंतों ने यह स्पष्ट कहा है कि इस लोक में मात्र 2 ही द्रव्य है, एक जीव और दूसरा अजीव। अगर उसे और विस्तार से समझने का प्रयास किया जाए तो उस अजीव द्रव्य के पुनः तीर्थंकर भगवान के दिव्य ध्वनि के माध्यम से और 5 प्रकार या 5 भेद कहे, जैसे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सभी अजीव द्रव्य के अंतर्गत स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए मुख्य द्रव्य 2 ही प्रकार से ग्रहण करने योग्य है, जिसमें चेतना है वो जीव है और जिसमें चेतना नहीं है वह अजीव है। अब उस
चेतना रहित 5 द्रव्यों को उनके उनके स्वरूप से समझने की आवश्यकता है। इसलिए सामान्य अपेक्षा से अभेद अपेक्षा से दो द्रव्य होने पर भी अगर भेद अपेक्षा से समझा जाए तो वे द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं, 6 होते हैं। अगर उनकी संख्या की अपेक्षा से हम समझे तो जैसे जीव अनंत है, पुद्गल अनंत है, धर्म अधर्म और आकाश संख्या में एक ही होते हैं और काल द्रव्य असंख्यात होते हैं, तो सबको मिलाने से अगर कुल द्रव्यों की संख्या हम गिने तो वह अनंत द्रव्य होते हैं, पर 6 प्रकार के और मुख्यतः से 2 ही भेद होने से उन्हें इस प्रकार से हम द्रव्यों की अपेक्षा से लोक की व्यवस्था को समझ सकते हैं, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान। एस वाग लखनऊ उत्तर प्रदेश से धीरज जैन अगले समय चिन्ह विकल्प। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, जैसे हम लोग कहते हैं कि इस 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो, जय बोलते हैं, तो जो कि 6ठे और 7वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक की एक संख्या है, जो कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं, जो कि एक अंतर मुहूर्त में अगर अधिकतम हो गए तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं, ऐसा सुनने में आता है। तो महाराज श्री, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये गुण स्थान क्या होते हैं और ये यानी किस चीज़ की, मुनियों की किस चीज़ की का एक पैमाना है, और दूसरी चीज़ की क्या ये गुण स्थान को एक सामान्य मनुष्य जान सकता है कि ये मुनि किस गुण स्थान के हैं, और तीसरी चीज़ कि क्या ये संख्या क्या घटती बढ़ती है मुनिराजों की, और ये मुनिराज कहाँ कहाँ विराजमान होते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। बहुत छोटा सा प्रश्न है आपका, और संक्षेप में इसे समझने का हम प्रयास करते। जो 2.5 द्वीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या कही जाती है, वह पूर्ण रूप से शाश्वत है, स्थिर है। किसी भी प्रकार से संख्या में, किसी काल में, किसी स्थिति में, किसी विषमता में अंतर नहीं होता। भले ही वर्तमान में हमें मुनिराजों की संख्या घटती बढ़ती दिखती है, पर यहाँ कहीं अगर भावलिंगी मुनिराजों की संख्या बढ़ती है तो कहीं घटती भी है, समाधि के निमित्त से या अगले गुण स्थान में पहुंचकर आगे पहुंचने वाले, सिद्ध होने वाले के क्रम से भी, क्योंकि ये पूरी जो संख्या है 6वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक। इसलिए पहली बात तो ये पक्की मान ले कि 3 कम 9 करोड़ जो संख्या है वह शाश्वत है, इसमें किसी प्रकार से कोई बदलाव कभी ना हुआ था, ना हुआ है, ना होने वाला है। ये संख्या परमानेंट है, क्योंकि गुणस्थान बदलते रहेंगे। 6वें गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में कोई पहुंच रहा है तो हो सकता है 7वें से 6वें में भी आने वाले हैं, या ये हो सकता है 7वें से आगे अगर जा रहे हैं तो 6वें गुणस्थान में दीक्षा लेने वाले हैं। पर यह भी विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि ये मात्र द्रव्यलिंगी मुनिराजों की संख्या नहीं है, अपितु भावलिंगी मुनिराज जो सम्यक दर्शन के साथ होते हैं, उनका ये संख्या का पैमाना विशेष रूप से आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। दूसरी बात, गुणस्थान जो कहे जाते हैं वह मात्र मुनिराजों के नहीं अपितु सभी जीवों के होते। ये तो आपने शायद सुना होगा, पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान की व्यवस्था होती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यहाँ तक के गुणस्थान अन्य स्थानों में भी प्राप्त होते हैं। मतलब जैसे चौथा गुणस्थान है या 5वां गुणस्थान है, वो भी तिर्यंचों तक, मतलब तिर्यंच गति में भी देखने के लिए आता है। जैसे एकेंद्रिय है, उनका तो पहला ही गुणस्थान है। तो ये गुणस्थान जो है वह जीव के भावों के विशुद्धि के स्थान है। वो विशुद्धि के स्थानों से ये सीढ़ियाँ तय की जाती है कि जहाँ तत्वों पर श्रद्धा नहीं है, ऐसी जो अशुद्धि है वो पहले गुणस्थान में स्वीकार की जाती है। उसके साथ साथ जो 4 प्रकार की कषाय कही है, अनंतानुबंधीय, प्रत्याख्यानी आदि, उन 4 कषायों की कहाँ पर कितनी सत्ता है, उसका कैसा उदय है, कैसा क्षय क्षयोक्षम आदि चल रहा है, इसके निमित्त से जो भावों की दशा है, योग और भाव परिणाम, इनकी जो दशा जीवों के निमित्त से प्राप्त होती है, उसे आचार्य भगवंतों ने गुण स्थान कहा है। गुण यानी जो आत्मा के गुण है भाव रूपी, वह भाव रूपी गुणों का जो स्थान तय किया जाता है वह गुण स्थान होता है। जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ये किसी एग्ज़ाम, स्कूल सेंटर आदि के माध्यम से तय की जाती है। यहाँ कोई बाहर की एग्ज़ाम नहीं है, जैसे कि आप
पूछ रहे हैं कि मुनिराज का गुणस्थान, मुनिराज का क्या, आप अपने भी गुणस्थान से प्रत्यक्ष जान नहीं सकते, किसी श्रावक के भी गुणस्थान को आप नहीं जान सकते हैं, वो तो मात्र केवली गम्य विषय है। कुछ अंशों में हम ये जरूर महसूस कर सकते हैं कि हम टेंड्स टू है, मतलब संभावना है, हम सम्यक दृष्टि है, हम 5वें गुणस्थान में हैं, हम 3रे में हैं, हम पहले में हैं, ये कथनचित स्वयं तो अनुभव कर सकते हैं, पर दूसरे के गुणस्थानों का अनुभवन करना, दूसरों के गुणस्थानों की परीक्षा करना ये संभव नहीं है। जब श्रावक के गुणस्थान नहीं पहचान सकता तो मुनिराजों के गुणस्थान पहचानना संभव नहीं है। एक और भी बात है, पंचम काल में 8वें गुणस्थान के आगे गुणस्थान, मतलब 7वें के आगे 8वें से गुणस्थान इस भरत क्षेत्र में नहीं होते हैं, ये व्यवस्था भी शायद आपको ज्ञात होगी। इसलिए गुणस्थान भावों की विशुद्धि पर निर्भर होने वाले योग और जो जीव के भाव है क्षोभ रूपी, उसके निमित्त से बनने वाली व्यवस्था को यहाँ आगम में आचार्य भगवंतों ने गुणस्थान कहा है, और निर्धारित भी करने वाले दूसरे कोई नहीं है, स्वयं मुनिराज ही अपने भावों की विशुद्धि के माध्यम से उन्हें सीढ़ी के जैसा, जैसे सीढ़ियाँ होती है वैसे क्रम क्रम से आत्मोत्थान के रूप में उसे प्राप्त करते हैं। और कहाँ कहाँ रहते हैं, जहाँ जहाँ कर्म भूमि की व्यवस्थाएं है, जैसे 15 कर्मभूमि के बारे में आपने सुना होगा, विदेह क्षेत्र, भरत, ऐरावत, जो ऐसे ढाई द्वीप संबंधी जो 15 कर्मभूमियाँ हैं, उन कर्मभूमियों में ही मात्र मुनिराज होते हैं, अन्यत्र कहीं भी मुनिराज नहीं होते हैं। जैसे जम्बू द्वीप के निमित्त से एक भरत, एक ऐरावत और एक विदेह कहा जाता है, ऐसे ढाई द्वीप के निमित्त से 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह, ऐसे 15 कर्मभूमियों की व्यवस्था है। कर्मभूमियों में ही मात्र ये 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या है, अन्यत्र साधु, गुरु या 6वें गुणस्थान के आगे के जीवों की कोई भी उपलब्धि नहीं होती है। यही आपके लिए सम्यक। कंचन जैन, त्रिवेणी नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा ये शंका है, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये प्रश्न था कि गुरुदेव, जब एक शरीर जन्म लेता है तो उसके साथ एक आत्मा आती होती है, लेकिन किसी भी शरीर में 2 आत्माएं नहीं हो सकती हैं। तो जब एक स्त्री गर्भ से होती है तो जब वो बालक को जन्म देती है तो उसकी आत्मा एक स्त्री के माँ के गर्भ में होती है। तो ये कैसा विधि का विधान है गुरुदेव कि उस समय एक शरीर में 2 आत्माएं होती है, और जो माँ की आत्मा होती है वो बालक को मतलब किसी तरीके से परेशान नहीं करती है, और जब बालक की आत्मा होती है वो माँ को परेशान नहीं करती है। नमोस्तु गुरुदेव, यही शंका थी। माँ, एक शरीर में एक आत्मा, 2 आत्मा नहीं, अपितु अगर वास्तविकता को समझे तो एक शरीर में असंख्यात आत्माएं रह सकती है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष विकल्प नहीं। पर क्योंकि ये व्यवस्था समझने के लिए आगम का हमें अनेकांत से ज्ञान होना परम आवश्यक है। जैसे अनंत काय जीव कहलाते हैं साधारण वनस्पति रूप आलू, प्याज आदि, उनका शरीर एक होने पर भी उसमें बहुत सारी असंख्यात आत्माएं होती है। ये तो आगम प्रमाण से आप जानते ही है। एक आलू में बहुत सारे मतलब असंख्यात जीव होते हैं। पूरे आलू में नहीं, एक छोटे से टोक में मतलब किसी सुई के नोक को चुबाकर उसमें देखा जाए तो उसमें भी असंख्यात जीव होते। तो एक आलू के शरीर में असंख्यात जीव होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रही बात अगर हम मनुष्यों की भी अपेक्षा से समझे तो मनुष्यों की भी अपेक्षा से एक शरीर में बहुत सारे जीव या बहुत सारे आत्माएं हो सकती है। जैसे शरीर में रक्त है, खून है, उसमें भी बहुत सारे जीव होते हैं। जैसे पेट में भी कई बार कृमियाँ निकलती है, तो वो कृमियाँ क्या आत्मा नहीं है, वो जीव नहीं है, वह भी जीव है, उसका भी शरीर है। तो ये जो कहा जाता है कि एक शरीर में 2 आत्माएं नहीं रहती है, वहाँ कहने का तात्पर्य है कि उस शरीर को अपना शरीर बनाने वाले मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने वाली दूसरी आत्मा वैसी वहाँ पर नहीं होती जैसी कि आपकी आत्मा उस शरीर को प्राप्त कर दे।
अगर सर्वथा ही एक आत्मा में दूसरी आत्मा, एक शरीर में दूसरी आत्मा नहीं होती, तो जैसे पेट में उत्पन्न होने वाली बहुत सारी कृमियां हैं, रक्त में बहने वाले बहुत सारे जीव है, उसके अलावा भी शरीर में, मलों में और अनेक स्थानों में बहुत सारे जीव उत्पन्न होते हैं, मरते रहते हैं। और जैसे गर्भ के भी बारे में आपने कहा कि गर्भ धारण करने वाली माँ भी है, तो वहाँ भी वह एक आत्मा जन्म ही ले रही है। तो ये विवेक पूर्वक अनेकांत से समझना होगा कि एक शरीर में अनेक आत्मा होने में दोष नहीं है, पर जो शरीर के मालिक रूप आत्मा है वह एक होती है। एक घर में बहुत सारे लोग निवास करते हैं, पर वह घर की प्रॉपर्टी का जो एग्रीमेंट होता है वो किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, एक ही व्यक्ति के नाम से होता है सामान्य रूप से। उसमें किराएदार भी रह सकते हैं या किराएदार के भी किराएदार रह सकते हैं, या किसी को फ्री में भी दिया जा सकता है घर, पर जिसके नाम से वो घर है वो मालिक जैसे एक होता है। ऐसे ही इस मनुष्य शरीर का मालिक रूपी आत्मा एक ही होता है, पर जो किराएदार के समान कुछ महीने के लिए बालक आ रहा है, वो 9 महीने गर्भ में रह रहा है, तो वो 9 महीने का एग्रीमेंट उसके साथ है, किराएदार है, बाद में वो जन्म लेने वाला है। और स्वाभाविक सी बात है कि अधिकांश रूप से मालिक किराएदार को कम परेशान करता है, पर किराएदार मालिक को हमेशा ही परेशान करता है। ऐसा ही कुछ वहाँ भी गर्भ में होता होगा। माँ तो माँ है, बेटे को और उस आत्मा को क्यों परेशान करेगी, पर अभी उसे बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं उसकी हरकतों से वह माँ को परेशानी होते हुए देखने में आती है। पर शरीर रूपी प्रॉपर्टी का एक ही आत्मा मालिक है, उसमें किराएदार, उसमें रिश्तेदार, उसमें आने वाले जाने वाले बहुत सारे आत्माएं, जीव जैसे सामान्य बिल्डिंग और सामान्य प्रॉपर्टी में होती है, ऐसे इसमें भी होने में कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ।